हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं की हिंदी की वर्कशीट नंबर 5 का उत्तर करेंगे। ठीक, इसमें कुछ समझने वाली नहीं है, सो पहले इसे हल करेंगे। और इससे पहले अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर जुड़ जाओ, क्योंकि वहाँ पर मैं सैम्पल पेपर और सबसे पहले जो वीडियो की लिंक होती है, वेबसाइट की लिंक होती है, आंसर सॉल्यूशन, डाउनलोड लिंक, वो सभी मैं अपने यूट्यूब टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ। सो आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। आप टेलीग्राम में सर्च करोगे JKR अध्ययन तो आ जाएगा और आप ज्वाइन कर लेना। तो सबसे पहले चलिए मैं आपको आपका वर्कशीट दिखा देता हूँ, क्योंकि अगर यह वीडियो जो है बहुत पहले ही बनाया जा रहा है, तो अगर आप 16 तारीख से पहले वीडियो देखते हैं तो आपके पास शायद वर्कशीट ना हो। तो इसीलिए चलिए सबसे पहले मैं आपका वर्कशीट दिखा देता हूँ और फिर उसके आगे का सोल्यूशन करा देता हूँ। ठीक, तो और सोल्यूशन जो है आपको मेरे वेबसाइट पर ही मिलेगा, और वेबसाइट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइटल पे क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा। क्योंकि देखो कभी कभार जो वीडियो में मतलब धुंधला धुंधला दिखने लगती है, तो आप सब देख नहीं पाते हो और फिर आप सबको बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए आप लिंक पे क्लिक करोगे तो वेब पेज पे पहुंच जाओगे और वहाँ से आप आसानी से देख सकते हो। तो चलो सबसे पहले आपका वर्कशीट दिखा देता हूँ। तो ये देखो, ये आज का आपका वर्कशीट है। ये आपका वर्कशीट है, ये दिनांक है 16/4/2021 और विषय है हिंदी। 2 बैलों की कथा। आप पिछली वर्कशीट में 2 बैलों की कथा पढ़ रखे होंगे, तो 2 बैलों की कथा और वर्कशीट नंबर जो है 5 है। ठीक, तो देखो अब इसमें क्या कह रहा है हम पहले वो देख लेते हैं। पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहले मैं आपको वर्कशीट आपकी पूरी दिखा देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो। ठीक, नहीं तो डाउनलोड लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसा कि मैंने थंबनेल पे भी बताया था कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक है, तो मैं डाउनलोड लिंक भी दे दूंगा। तो पहला प्रश्न में क्या कह रहा है कि बस इतना ही काफ़ी है, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। ही भी वाक्य में किसी बात पर जोर देने का काम कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को निपात कहते हैं। मतलब जो भी कोई शब्द किसी बात पर जोर देता है तो उसको हम निपात कहते हैं। 2 बैलों की कथा पाठ में से ऐसे 5 वाक्यों को छांटिए जिनमें निपात का प्रयोग हुआ है। ठीक, ये आपका पहला प्रश्न है। पहले आपको मैं वर्कशीट दिखा दे रहा हूँ, फिर आपको सोल्यूशन में दिखा दूंगा, और नहीं तो आप यहाँ से डायरेक्ट मेरे वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। ठीक, तो ये वर्कशीट है। 2 बैलों की कथा। दूसरा प्रश्न है, 2 बैलों की कथा पाठ में जगह जगह मुहावरों का प्रयोग हुआ है। यहाँ कुछ मुहावरे दिए गए हैं, उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर 5 मुहावरे आपको दिख रहा होगा। ये 5 मुहावरे हैं जो हैं उनको वाक्य में परिवर्तित करना है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं आंसर आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। नहीं तो आप हमारे नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्ट वहाँ से आंसर भी देख सकते हो। तो अब तीसरा क्वेश्चन जो है आपका कि जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन लाए प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक, ऐसे शब्द या शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पीछे में जुड़ जाता है और उसके अर्थ में परिवर्तित ला देता है, मतलब उसके अर्थ को ही बदल देता है, तो उसको हम प्रत्यय कहते हैं। तो देखो यहाँ पे पहला दे रखा है समाज प्लस में इक, सामाजिक है ना। समाज और इक को जोड़ा तो बन गया सामाजिक। दूसरा है सुगंध प्लस में इत, सुगंधित। यहाँ पर सामाजिक शब्द में इक तथा सुगंधित शब्द में इत शब्दांश प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। 2 बैलों की कथा पाठ में से किन्हीं 10 शब्दों को छांटकर लिखिए जहाँ इक, इत, आ, गए, दान, ना, नी प्रत्यय का प्रयोग हुआ हो। ठीक, तो ये आपकी वर्कशीट है। तो अब चलिए आपको मैं इन सभी का जो है सोल्यूशन यानी कि आंसर दिखा देता हूँ। सो ये आपके हिंदी का वर्कशीट का सोल्यूशन है, जैसा कि हमने वर्कशीट में ही पढ़ लिया था। तो इसका मैं उत्तर चलिए दिखा देता हूँ। देखिए, अभी 4 ही ग्रास खाए थे। अभी 4 ही ग्रास खाए थे। 2 बैलों की कथा पाठ से है, तो यहाँ पे ही जो है आपका ही जो है निपात हो जाएगा। ठीक, इसमें निपात हो जाएगा ही। यहाँ पे देखिए ही 4 ही, तो ही आ जाएगा निपात। ठीक, इससे पहले अगर आपको फिर बोल रहा हूँ कि आपको सोल्यूशन चाहिए तो आप PDF या तो डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, या फिर हमारे वेबसाइट पे चले जाइएगा। और ये देखिए, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं फिर भी बदनाम है। फिर भी, ये भी यहाँ पे भी निपात हो जाएगा। ठीक, फिर सेकंड में क्या थर्ड मतलब तीसरा एग्जाम्पल में क्या दे रखा है
तीसरा में दे रखा है, तीसरा में है जो उससे कम ही गधा है, शायद से पहले ही पेज पे है, जो इससे कम ही, तो ही जो है इसमें निपात हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे ही निपात हो जाएगा। और फिर चौथा है साथ ही बैठते थे, साथ ही, तो इसमें ही निपात हो जाएगा। फिर अगला है गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व ना होने पर भी महत्वपूर्ण थी। ठीक, तो यहाँ पे ये वाली जो भी है, भी होने पर भी, तो ये वाला भी जो है आपका निपात हो जाएगा। और इससे पहले ये ना के आगे ये डंटा नहीं लगेगा, तो उसे आप देख लीजिएगा। ठीक, और अगले में देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला, दो बैलों की कथा पाठ में से जगह जगह मुहावरों का प्रयोग हुआ है, यहाँ कुछ मुहावरे दिए गए हैं, उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो पहला मुहावरा देखिए क्या दे रखा है। पहला मुहावरा हमें दे रखा है कि हिम्मत हारना, हिम्मत हारना। तो इसका उत्तर हो जाएगा हिम्मत मत हारिए, आपका स्वास्थ्य सही हो जाएगा। और अलग अलग भी आप बहुत सारे लिख सकते हैं, खैर मैं आपको आंसर ही दे रहा हूँ तो आप आंसर देख सकते हैं। टकटकी लगाना, रोहन लालसा पूर्वक टकटकी लगाता रहा। ठीक, जान से हाथ धोना, अमरनाथ यात्रा में पत्थर के खिसकने से कई व्यक्ति अपने जान से हाथ धो बैठे। चौथा है ईंट का जवाब पत्थर से देना, दुश्मन को सदा ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए, यहाँ पे सदा भी लिख सकते हैं। दांतों पसीना आना, क्रिकेट के मैदान में से कुत्ते को बाहर खदेड़ने में मालिक को दांतों पसीना आ गया। मालिक नहीं, यहाँ पे माली होना चाहिए था, यहाँ पे गलती से क लग गया, तो आप माली लिख सकते या मालिक भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, और फिर तीसरा है जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर अर्थ में परिवर्तित लाए प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे समाज प्लस में, जैसे मैंने ये पढ़ा था आपको, यहाँ पे ओनली मैं उत्तर दिखा देता हूँ, तो आप उत्तर देख लीजिए। ये हो जाएगा इसका शब्द वंचित, और इसका प्रत्यय हो जाएगा इत, और मूल हो जाएगा वंच। यहाँ से आप नोट कर सकते हैं मालिक एक, खिलाना ना, कितना ना, परिचित इत, सुरक्षित इत, सम्मानित इत, अपना ना, करनी नी, मगर घर। ठीक, यहाँ से आप देख सकते हैं, नहीं तो आपको जो है सोल्यूशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।